प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप 1 में सेल शाबाश योजना के अंतर्गत कर्मचारी सम्मानित। राउरकेला क्लब में आरएसपी द्वारा सीएसआर संचालित हस्तशिल्प उत्कृष्टता का प्रदर्शन। राउरकेला इस्पात संयंत्र में प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण आयोजित। और 16वें इस्पात सिनर्जी क्रिकेट टूर्नामेंट में रोमांचक मुकाबलों की धूम। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप 1 SMS 1 के सम्मेलन कक्ष में 21 फरवरी 2026 को आयोजित विशेष सम्मान समारोह में SMS 1 के अधिकारियों सहित कुल 21 कर्मचारियों को उत्पादन, गुणवत्ता एवं सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सेल शाबाश पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया। समारोह की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक SMS 1 श्री बी सुनील काथा ने की तथा उन्होंने पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। सेल शाबाश योजना की श्रेणी 1 के अंतर्गत 7 कर्मचारियों को तथा श्रेणी 2 के अंतर्गत 14 कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर श्री सी तिर्की GM SMS 1 मैकेनिकल महाप्रबंधक SMS 1 इलेक्ट्रिकल श्री पी नाथ, महाप्रबंधक SMS 1 ऑपरेशन श्री संबित पटनायक, महाप्रबंधक SMS 1 श्री RS फ्लोरा सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री काथा ने पुरस्कार विजेताओं की उत्पादन, गुणवत्ता एवं सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु प्रदर्शित समर्पण एवं प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कर्मचारियों को अपने अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्टता एवं नवाचार के लिए निरंतर प्रयासरत रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का समन्वयन सहायक महाप्रबंधक SMS 1 श्री अनंत अनिकेत द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के CSR विभाग द्वारा कौशल सृजनात्मकता और सतत आजीविका के उत्सव के रूप में 21 फरवरी 2026 को सायं 5 बजे से 9 बजे तक राउरकेला क्लब में हस्तशिल्प उत्पाद प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शनी RSP की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पहलों के अंतर्गत लाठीकाटा प्रखंड के सुईडीह ग्राम पंचायत तथा नुआगांव प्रखंड के नुआगांव ग्राम पंचायत में स्थापित प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्रों में तैयार किए गए उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक सशक्त मंच साबित हुई। रांची स्थित गैर सरकारी संगठन लीड द्वारा संचालित नुआगांव स्थित TCPC में जटिल कंथा सिलाई और पारंपरिक सोहराई चित्रकला से सजे हस्त निर्मित उत्पादों की एक प्रभावशाली श्रृंखला प्रदर्शित की गई। स्टॉलों ने अपने आकर्षक वॉल हैंगिंग, फोटो फ्रेम, साड़ियाँ, बेडशीट, रुमाल, टेबल क्लॉथ, महिलाओं और पुरुषों के कुर्ता सेट, तकिए के कवर और कुशन कवर के साथ काफी ध्यान आकर्षित किया, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कौशल को दर्शाते हैं। खूबसूरत वॉल हैंगिंग, फोटो फ्रेम, साड़ियाँ, बेडशीट, रुमाल, टेबल क्लॉथ, महिला एवं पुरुष सेट, कुर्ता, तकिया खोल तथा कुशन कवर ने दर्शकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। इन उत्पादों में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उत्कृष्ट शिल्पकला की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दी। सुईडीह TCPC के पट्टचित्र खंड ने भी समान रूप से आकर्षित किया, जहां विभिन्न आकारों और आकर्षक आकृतियों वाले कलात्मक फोटो फ्रेम के साथ साथ कैनवास और नारियल के खोल पर बनाए गए सुंदर पट्ट चित्रकला प्रदर्शित किए गए थे। इस प्रदर्शनी ने पारंपरिक कला रूपों के पुनर्जीवन के प्रति RSP की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। साथ ही विशेष रूप से महिला कारीगरों को सतत आय अर्जित करने का अवसर प्रदान किया। प्रदर्शनी को आमजन से उत्साहजनक प्रतिसाद प्राप्त हुआ तथा कुल बिक्री लगभग 30,000 रुपए रही, जिससे CSR पहल से जुड़े कारीगरों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ और प्रोत्साहन मिला। कार्यक्रम का समन्वयन महाप्रबंधक CSR श्री
विभा बसु मलिक एवं महाप्रबंधक प्रभारी CSR सुश्री मुनमुन मित्रा के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में उप महाप्रबंधक CSR श्री RS बाडा द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि उत्पादन आधारित आजीविका सहायता के माध्यम से ग्रामीण समुदायों में कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और आय सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए सतत आजीविका और समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। जमीनी स्तर के कारीगरों को शहरी उपभोक्ताओं से जोड़कर यह पहल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक प्रयास है, जो ग्रामीण परिवारों में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करेगी। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सुरक्षा अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 से 21 फरवरी 2026 तक RSP के केंद्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सेंट्रल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CPTI में संपन्न हुआ। महाप्रबंधक सुरक्षा अभियांत्रिकी विभाग श्री अबाकासा बेहरा तथा NSC ओडिशा चैप्टर के प्रतिनिधि श्री R.K. त्रिपाठी उद्घाटन सत्र में उपस्थित थे। संयंत्र के विभिन्न विभागों से कुल 35 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपातकालीन तैयारी को सुदृढ़ करना तथा कर्मचारियों में जीवन रक्षा कौशल को विकसित करना था। इस अवसर पर श्री बेहरा ने सुरक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक परिवर्तन, वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा प्रतिभागियों को अपने अपने कार्यक्षेत्र में प्राथमिक उपचार संबंधी ज्ञान को अपनाने और प्रसारित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आपात स्थितियों में बचाव कार्यों के महत्व तथा शून्य दुर्घटना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सामूहिक सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री त्रिपाठी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत संरचना एवं उद्देश्य पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण के दौरान आवश्यक प्राथमिक उपचार तकनीकों, आपातकालीन प्रतिक्रिया उपायों तथा दुर्घटना या चिकित्सकीय आपात स्थिति में समय पर हस्तक्षेप के महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रतिभागियों को कार्यस्थल के साथ साथ समुदाय में भी प्राथमिक उपचार की उपयोगिता और आवश्यकता के प्रति जागरूक किया गया। सत्र के प्रमुख बिंदुओं में CPR जैसे त्वरित हस्तक्षेप के माध्यम से जीवन रक्षा, पेशेवर चिकित्सा सहायता आने तक घायल व्यक्ति की स्थिति को शांत एवं स्थिर कर चोट की गंभीरता कम करना, संकट की स्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कार्य करने की क्षमता विकसित करना, घायल व्यक्तियों को मानसिक संबल और आश्वासन प्रदान करना, सुरक्षा उन्मुख सोच को बढ़ावा देना तथा दुर्घटना रोकथाम में योगदान शामिल थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में श्री त्रिपाठी ने उपस्थित जनों का स्वागत किया, जबकि वरिष्ठ प्रबंधक सुरक्षा अभियांत्रिकी विभाग श्री सौम्य रंजन बिस्वाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया तथा कार्यक्रम का समन्वयन CPTI के सहयोग से किया। सेक्टर 6 स्थित इस्पात स्टेडियम में आयोजित 16वें इस्पात सिनर्जी क्रिकेट टूर्नामेंट में 24 एवं 25 फरवरी को खेले गए मुकाबलों में रोमांच और प्रतिस्पर्धा की शानदार झलक देखने को मिली। खिलाड़ियों के उत्साहपूर्ण प्रदर्शन और कड़े संघर्ष ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। 25 फरवरी को खेले गए पहले मैच में सर्विस इस्पात ने रा टाइटंस के विरुद्ध प्रभावशाली प्रदर्शन किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सर्विस स्पार्टन्स ने निर्धारित 15 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 146 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए रा टाइटंस 15 ओवरों में 7 विकेट पर 102 रन ही बना सकी। इस प्रकार सर्विस स्पार्टन्स ने 44 रन से शानदार विजय दर्ज की। दिन के दूसरे मुकाबले में प्रोडक्शन पैंथर्स ने सिंटर लीग्स को 32 रनों से पराजित किया। प्रोडक्शन पैंथर्स ने अपने 15 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 141 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए सिंटर लीग्स निर्धारित 15 ओवरों में 105 में 7 ही बना सकी। इससे पहले 24 फरवरी को SMS स्ट्राइकर्स और क्वालिटी नाइट्स के बीच खेला गया मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जिसका निर्णय सुपर ओवर में हुआ। निर्धारित 15 ओवरों में दोनों टीमों ने समान रूप से 6 विकेट पर 105 रन बनाए। सुपर ओवर में क्वालिटी नाइट्स ने SMS स्ट्राइकर्स को पराजित कर अगले दौर में प्रवेश किया। दिन के दूसरे मैच में क्रूसेडर्स ने 15 ओवरों में 8 विकेट पर 118 रन बनाए। जवाब में
कारपोरेट टाइटंस ने 4 विकेट के नुकसान पर 122 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया और एक शानदार जीत दर्ज की। टूर्नामेंट के मुकाबले खिलाड़ियों की टीम भावना, प्रतिस्पर्धात्मकता और खेल कौशल को उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।